तो दोस्तों, क्या टेट के मामले में पूरे देश के शिक्षकों को राहत मिलने वाली है? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेट को लेकर जो ऑर्डर दिया गया था वो बदलने वाला है? आप लोगों को पता होगा कि एक आरटीआई डाली गई थी, जिस पर प्रथम अपीलीय सुनवाई हुई है, जो बलबीर सिंह जी के द्वारा डाली गई थी, और उस पर 6 तारीख को फाइनली सुनवाई हुई, और जो उसका ऑर्डर है वो रिजर्व रख लिया गया है। तो आइए हम जानेंगे यहाँ पर कि उस आरटीआई का क्या महत्व है, और क्या उससे जो है देश भर के तमाम शिक्षकों को टेट या सी टेट या उनके राज्य के जो भी टेट होंगे उनसे राहत मिल सकती है कि नहीं अपने सर्विस में बने रहने के लिए। तो इसी के बारे में हम ये वीडियो मेरा समर्पित है, और इसी के बारे में हम चलिए बात करते हैं। देखिए, एक जो है आरटीआई डाली गई थी, जो लगभग 6 तारीख को 6 जुलाई को उस पर सुनवाई हुई, और फाइनली जो प्रथम अपीलीय सुनवाई थी वो वहाँ पे संपन्न हुई है। और वो आखिर में आरटीआई किस मामले में सुनवाई हुई, क्यों हुई, क्या वो जजमेंट को पलटा जा सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आरटीआई डाली गई थी, अभी उसका बेस नहीं मिला है, चूँकि आप ओपन तरीके से आरटीआई किसी भी आरटीआई को नहीं मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं कि आखिर में इस आरटीआई में क्या कुछ मांगा गया, क्या कुछ पूछा गया। वो पब्लिकली अभी फ़िलहाल नहीं आया कि उनके द्वारा वहाँ पे क्या कुछ पूछा गया है। लेकिन जो आरटीआई में उनके द्वारा जो मतलब बयान आया, या उनके द्वारा जो पोस्ट शेयर की गई, उसके माध्यम से जैसा कि प्रतीत होता है कि कुछ जो हो सकता है कि ऑर्डर से रिलेटेबल हो, या फिर हो सकता है कि उस आदेश में और जो पहले के आदेश आए हुए हैं, या कुछ अधिकारों को लेकर वहाँ पे कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा होगा, उस तरीके की चीज़ें उनके द्वारा वहाँ पे पूछी गई होंगी, जैसा कि मुझे यहाँ पे लग रहा है, और संभवतः वही चीज़ें वहाँ पे पूछी गई होंगी। क्या उस आदेश को आरटीआई की अपील में चुनौती दी जा सकती है कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल इस समय सभी के मन में है। तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, और आदेश आने के बाद जो पुनर्विचार याचिका पे सुनवाई हुई, उसके बाद उस पर भी जो आदेश आया, तो मैं एक बात डायरेक्ट आपको बोल सकता हूं कि उस आदेश को आरटीआई के पास पावर नहीं है कि अपीलीय अधिकार के अंतर्गत कि वो सुनवाई करके और उस आदेश को परिवर्तित कर सकती है। 2-3 बातें हैं, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। इनके द्वारा जो कुछ भी वहाँ पे मांगा गया होगा, अगर माननीय जज साहब के न्यायिक विवेक के इतर वो जा रहा होगा, तो वहाँ पे आरटीआई का जवाब नहीं मिलेगा। ये पहली बात से आप सुन लीजिएगा, जो उसका जो अपीलीय अधिकार प्राथमिक रूप से हुआ है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस पर सुनवाई तभी होती है जब 30 दिनों के भीतर जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं, जो सूचना का अधिकार देने का जिनको प्रथम अधिकारी माने जाते हैं, वो अगर नहीं जवाब देते हैं तो आप अपील कर सकते हैं। तो उसी अपील में शायद ये आया होगा। तो मैं अभी से ही आपको बता दूं कि अगर इनके द्वारा कुछ भी ऐसी चीज़ पूछी गई होगी जो जजमेंट में लिखा होगा, लेकिन वो हो सकता है कि न्याय के हिसाब से या किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा होगा, तो वहाँ पे आरटीआई बिल्कुल भी जवाब नहीं देगा, और उस वहाँ पे जवाब मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जैसा कि आपको भी लगता है कि जो टेट का मामला है ये भूतलक्षी प्रभाव दर्शाता है, ये हमारे जो आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार है, या आर्टिकल 16 है, या फिर आर्टिकल 21 है कि गौरवमय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें रोटी रोजगार का भी अधिकार यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही समाहित किया गया है। तो आखिर में उसका अगर उल्लंघन हो रहा है और जज साहब ने ऐसा नहीं माना है, तो आरटीआई के द्वारा उस जवाब में स्पष्ट रूप से लिख दिया जाएगा कि इसका जवाब हम आपको नहीं दे सकते हैं। ये जज साहब के न्याय का जो विवेक होता है, न्यायिक विवेक जिसको बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आखिर में उनके द्वारा किस तरीके का फैसला सुनाया गया है। आप लोग इस बात को एकदम धैर्यपूर्वक सुनिए, और देखिए, हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें आरटीआई के जवाब में यहाँ पे मिलें, जो आगे के केस में जो है यहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए एक लीक का पत्थर साबित हो। लेकिन अभी के जजमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो बदलाव है वो अब और सिर्फ 2-3 चीज़ों से हो सकता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आरटीआई के जवाब में जो आएगा वो आएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा, लेकिन इसके हिसाब से जजमेंट नहीं बदलने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आर्डर को क्यूरेटिव पिटिशंस पर सुनवाई के लिए जा सकते हैं, और मेरा तो मानना ये है कि जब अब जज साहब बिल्कुल क्यूरेटिव सुनवाई के मूड में नहीं होंगे, और रिव्यू तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन क्यूरेटिव तो बिल्कुल भी डिस्पोज कर देंगे इन चैम्बर हियरिंग में ही। क्यूरेटिव इसका नहीं है, जो सोल्यूशन है वो क्यूरेटिव नहीं है।
तो इसका सोल्यूशन क्या है आप लोग पूछेंगे। देखिए इसका जो सोल्यूशन है, मेन सोल्यूशन तो अभी मैं सरकारों के पास नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं न्यायिक जो प्रक्रिया है, न्यायिक चरण है, उसके बारे में बात करूँ। जो मेन जो दिक्कत आ रही है ना, वो आर्टिकल जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का था, जो आप प्रोविजो जानते हैं 23 का 1 और 2, 23 1 और 2 को चैलेंज किया गया। अभी हाल फिलहाल में मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी जैसे ही मुझे मिलती है मैं आपको बताऊंगा कि इस पर न्यायिक काम क्या क्या हो रहा है। और भी जो है इसको चैलेंज किया गया है कि 23 1 2 को शायद उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया गया है। तो इस तरीके से जो 23 1 2 इसको चैलेंज किया जाएगा। 2017 का जो अमेंडमेंट है, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अमेंडमेंट किया गया 2017 में, इसको कहीं ना कहीं चुनौती देना अति आवश्यक है। जिस प्रकार इसमें जो भूतलक्षी प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, आज तक के इतिहास में मेरे पास, मेरे संज्ञान में कोई ऐसा भी मामला नहीं आया जो भूतलक्षी प्रभाव तरीके से लागू कर दिया गया हो। 2 4 मामलों को छोड़ दें, वो जो पूरे देश हित में मामले थे। तो इस तरीके से हमको जानना होगा कि आखिर में हमारी न्यायिक राह क्या है। अब अगर हम न्यायिक राह के बारे में बात कर लिए तो इसका रास्ता यही है, आप हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि जहाँ पे किसी भी संवैधानिक चीज़ों को अगर जहाँ पे चुनौती देना हो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह आप स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। अब आते हैं हम कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा सकता है। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो केंद्र सरकार है उसके पास अभी भी पूरी पावर है कि वो इसको टाइमलाइन को, जो डेडलाइन दी गई है 2 साल 3 साल की 2028 तक, इसको एक्सटेंड कर सकती है, इसको बढ़ा भी सकती है। साथ ही साथ वो एक क्लास वहाँ पे जोड़ के बोल सकते हैं कि जो ये मेरा 2017 का अमेंडमेंट है, ये जो 2010 या 2009 के पहले के शिक्षक हैं उनके लिए नहीं है, उसके बाद के जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके लिए होगा। और ऐसा कि जैसा कि लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस बार जो सत्र आने वाला है इस पर प्रेशर भी होगा। और 20-25 सांसद तो पिछले ही वाले ही सत्र में ये मामला, ये मुद्दा उठा चुके थे, लेकिन इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग लगे हुए हैं कि ये मामला सदन में ज़्यादा से ज़्यादा उठे, और संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा ये मामला उठेगा भी। तो ये चीज़ें हैं कि जो वहाँ पे छूट मिल सकती है। और दूसरा एक चीज़ है ना कि स्पेशल टीटी का आयोजन करवाया जा सकता है। जो लोग स्पेशल टीटी का आयोजन बोलते हैं नहीं करवाया जा सकता, उनको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि स्पेशल टीटी हो या कोई भी टीटी हो आप आयोजित कर सकते हैं, बस शर्त एक ही है कि वो एनसीटी के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो रिव्यू पिटिशंस का ऑर्डर आया, उसके ऑर्डर नंबर 34 में जब आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 34 में उनके द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य 2 बार कम से कम टेट का आयोजन करवाने का प्रयास करें। तो हो सकता है जहाँ पे राज्य एक भी बार न करवा रहा हो, जैसे यूपी में 3 4 साल बाद टेट का आयोजन अभी हाल फिलहाल में हुआ, इस प्रकार कई सारे राज्य हैं जो उतना सक्षम नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने शिक्षकों के लिए कहीं पे 1 लाख संख्या हुई, कहीं 20,000 25,000 इस तरीके की जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी करके, और जो शिक्षक साथी हैं उनको थोड़ा सा छूट दे के मतलब करवा सकते हैं। जैसे पंजाब वगैरह में हुआ 98-99% शिक्षक पास हो गए हैं। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें जो है सक्रिय भूमिका जो शिक्षक संगठन है उनको निभानी पड़ेगी। देखिए कानूनी रास्ता तो अभी चल रहा है, वो चलेगा पैरेलली, लेकिन ये जो रास्ता भी है कि स्पेशल टीटी का आयोजन हो जाए और क्वेश्चन का लेवल इजी रख के और इस तरीके से यहाँ पे सभी शिक्षकों को पास कर दिया जाए। ये शिक्षकों का भी दायित्व है कि आप जिन संगठन को चुने हैं या जिस संगठन में आप ज्वाइन हुए, उनके संगठन के जो कर्ता धर्ता, जो अध्यक्ष महामंत्री वगैरह ना, उनके ऊपर आप बिल्कुल दबाव बनाइए और उनको ये बात बताइए कि जो ये अनिवार्य टीटी लागू हुई है, कम से कम राज्य सरकार से अनुनय विनय करके और इस प्रकार एक रास्ता इसका निकाला जाए। संभवतः कई राज्यों में अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है, कई राज्यों में मिला जुला के रिस्पांस आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रगति हर राज्य कर रहे हैं। और इसी मामले में हमने बिहार वालों को भी बोला था, जो हमारे बिहार के शिक्षक साथी हैं, कि आप लोग भी जो है स्पेशल टीटी के लिए अपने गवर्नमेंट को बोलिए। प्रमोशन तो रोका ही जा रहा है, कुछ दिन बाद जो है नौकरी के लिए भी रोका जा सकता है, इसलिए मतलब अगर आप लोग टीटी किसी भी तरीके से पास हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल बिहार में इस समय सिर्फ और सिर्फ सीटेट ही एलिजिबिलिटी है, सीटेट के द्वारा ही बिहार टेट को एकदम बंद कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल टीटी का आयोजन बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये तमाम बातें जो मैं बताने आपको आया था, और जो ये काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है आरटीआई, देखिए आरटीआई के पास इतनी पावर नहीं कि जज साहब के जो ऑर्डर है उसका वो विवेचना कर देंगे।
अगर कहीं भी कोई भी रूल रेगुलेशन उस जजमेंट से भिन्न है तो उसका वो जवाब नहीं देंगे, वो लिख देंगे कि न्यायिक विवेक के हिसाब से जज साहब के द्वारा ऐसा आर्डर यहाँ पे दिया गया। एक लाइन दे के और वो बोल देंगे, और उनको पूरी स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति उस आर्डर की विवेचना नहीं कर सकता है, मतलब लिखित जो सरकारी व्यक्ति है वो नहीं कर सकता। हम और आप जैसे आम व्यक्ति को तो छूट तो मिली ही है कि आप लोग जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उसकी विवेचना कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सरकारी व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता है। तो फिलहाल वीडियो में इतना है, और कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। चैनल पे नए जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।